एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और आज की वीडियो से आई कैन गेट अ लॉट ऑफ हेट और नेगेटिव कमेंट्स क्योंकि टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है। व्हाई वुमेन मस्ट वर्क। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। कुछ बातें बतानी ज़रूरी हैं ताकि मैं ये इस्टेब्लिश कर दूं कि जो मैं बोल रही हूँ उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत पता है। मैं 15-16 साल करीब 15-16 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। इन 15 सालों के बीच में मैंने 1.5 साल का एक बार ब्रेक लिया है व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न। वो उसको आप मैटरनिटी लीव कह लें या मैं उस टाइम पे स्टे एट होम मॉम, स्टे एट होम वाइफ, हाउस मेकर, जो भी टर्म आजकल चल रहा है उसके बारे में वो बोल सकते हैं। तो मैं जो बारे में बात करूँगी, जो मेरा कहना है कि क्यों लड़कियों को, औरतों को काम घर के बाहर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स देखी हैं, काम करके भी और घर पे रह के भी। दोनों तरीके से मैंने देखा हुआ है। और घर से बाहर काम करने से मैं उस कंटेक्स्ट में कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ कि फेमिनिज़म, इक्वालिटी या कैपिटलिज़म को लेके। इन सब से दूर एक बेसिक बात करने वाली हूँ मैं कि क्यों औरतों को काम करना चाहिए ज़रूर घर से बाहर। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, किसी भी तरीके का आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एक हाउस होल्ड इनकम में वो ज़रूर होना चाहिए। इसका सबसे पहला फ़ायदा आपको खुद है। एक औरत को खुद सबसे पहले उसका फ़ायदा है, उसके बाद सोसाइटी को और उसके घर वालों को, तो बच्चों को, वो तो सब इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। अब इक्वालिटी की बात जब हम करते हैं ना, तो हम बहुत ही एक्सट्रीम्स में आजकल सब बात कर रहे हैं। प्लस माइनस कोई भी ग्रे एरिया नहीं बचा है कि या तो कोई बात करेगा कि बिल्कुल ही अल्फ़ा मेल्स वाली या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाली, कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम बातें। कोई एक बैलेंस की बात नहीं करता है। अगर लड़कियों के बारे में कोई बात करो तो लड़के बात करेंगे कि नहीं, हमें ऐसे। अभी रिसेंटली जो अतुल सुभाष वाला भी केस हुआ था, आपको पता होगा कि कितना लड़के भी परेशान होते हैं किन्हीं मैरिजेस में, और लड़कियों के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है वो तो सालों साल से वो हमें पता ही है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, और इससे रिलेटेड कितने क्राइम हैं, इतना टॉर्चर है, तो वो भी होता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, पर जनरली हम बिल्कुल ही एक्सट्रीम में बात करते हैं। तो मैं वो इक्वालिटी वाली बात नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स फेमिनिज़म की डेफिनेशन सबने अपनी अपने हिसाब से बना ली है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को के अलावा बाकी सब बातें हो रही हैं फेमिनिज़म के अंडर। कैपिटलिज़म की ये जो थ्योरी है कि सरकारों को अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए, तो इसलिए वो पुश कर रहे हैं कि औरतों को भी काम करना चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं उस इक्वालिटी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर एक हाउस होल्ड इनकम, अगर एक घर चलाने के लिए $100,000, $1,00,000 लगता है एक साल में, तो आप 50-50 हज़ार नहीं, अगर आपका हस्बैंड या कोई भी जो ब्रेड विनर है घर में, जो भी प्रोवाइडर है, वो सारा बर्डन एक पे नहीं होना चाहिए कभी भी। ऑफ कोर्स घर का काम बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं घर का काम करती हूँ। मुझे पता है घर का काम जो है वो एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। किचन का काम, सारा दिन आप किचन में खड़े रहें तब भी किचन का काम ख़त्म नहीं होता। जब वो ख़त्म हो जाता है तो हमें कोई और डीप क्लीनिंग याद आ जाती है कि आज ये क्लीन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो लेकिन हम सोचें तो हमारे पास टाइम है। घर का काम अगर आप 24 घंटे हर रोज़ घर पे हैं तो आपके पास टाइम होता है, दिन में काफ़ी टाइम होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू बॉर्न, जो न्यू मॉम्स हैं उनके बारे में नहीं, उनके तो बच्चा ही 24 घंटे की एक जॉब बन जाता है। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, आपने ब्रेक ले लिया अपनी लाइफ में, शादी के बाद स्पेशली आपके बच्चे हुए, आपने ब्रेक ले लिया, अब बच्चे थोड़े से बड़े होके स्कूल जाने लग जाते हैं जब,
तो उसके बाद आपके पास टाइम बचता है। अब काम निकालने को चाहे हम निकाल लें, मैंने घर पे रह के देखा हुआ है, 1.5 साल मेरा कभी भी काम नहीं ख़त्म हुआ। एवरी डे आई यूज़ टू थिंक कि आज मेरा जब काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं बैठ के ये काम करूँगी, और वो काम कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि रात तक सोचते रहते हैं कि अगले दिन ये वाला काम है, तो अपने लिए टाइम नहीं निकलता। वो टाइम निकालने से ही निकलता है। और ये बात मैं उनकी नहीं कर रही हूँ, उन लड़कियों की जो किन्हीं सिचुएशंस में फंसी हुई हैं, जिनके घर वाले या इन लॉज या उनके हस्बैंड उनको काम नहीं करने देते, उनको जॉब नहीं करना देना चाहते, बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच के हैं, जिनके ऊपर 20-20 लोग हैं एक जॉइंट फैमिली में, जिनके ऊपर सारा बर्डन है घर का काम करने का। तो उन औरतों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा ना। अगर आपको 20 लोगों का खाना बनाना है घर में सुबह से शाम, और उसके बाद फिर बच्चों की भी देखभाल करनी है, उनकी बात नहीं। मैं आज की जो मॉडर्न वुमेन, जो मॉडर्न कपल है, मिडिल क्लास, जो इंडिया में या इंडिया से बाहर रहते हैं, हमारे जैसे कोई, तो मैं एग्जांपल्स वही दे पाऊँगी ना, क्योंकि मैं उन्हीं के बारे में जानती हूँ, अपने जैसे कपल्स के बारे में, तो मैं उन्हीं की बात करूँगी। अगर आपके पास कोई ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जॉइंट फैमिली की, बहुत बहुत बड़ी फैमिली की, और आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, डे केयर या स्कूल जाने वाला, उसके बाद आपको ज़रूर घर से बाहर काम करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको अपने हैं, उसके बाद सोसाइटी को, आपके घर वालों को, बच्चों को इनडायरेक्टली तो फ़ायदा होगा ही, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा इसमें। और वो काम आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो वो आप पूरा हफ्ता 7 दिन कर सकते हैं, नहीं तो 5 दिन, नहीं तो एटलीस्ट 3 दिन, 8 घंटे की जॉब नहीं तो एटलीस्ट 4-5 घंटे की पार्ट टाइम ही। तो वो जो मैं बात कर रही हूँ ना इक्वालिटी की, घर में इक्वल कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, उसकी बात नहीं मैं कर रही। होने को तो चाहिए वैसे तो इक्वल, पर अगर नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ को ना किसी तोल नहीं सकते कि कौन से काम की कितनी वैल्यू है। अब जो घर का काम है वो इतना ऊपर है, इतना इम्पॉर्टेंट है, अब मैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते ना। अगर किसी ने बर्तन साफ़ किए हैं तो, और दूसरे बंदे ने, किसी ने घर के बाहर का कोई काम किया है, तो वो इक्वल हुआ या नहीं, ये तो हमें खुद ही अपने रूल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। घर के काम, घर से बाहर के काम, ये खुद ही करने हैं एक कपल को। लेकिन जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो एक सोसाइटी का प्रेशर है, सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी पे आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमें एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हर एक इंसान को, लड़का लड़की सबको, मुझे ऐसा लगता है, आप किसी और की तो हेल्प बाद में करेंगे, पहले एटलीस्ट हमें, जो हम खाना पीना खा रहे हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो फैसिलिटीज़ जो हैं, सुविधाएं जो, जिसका हम आनंद लेते हैं, ये जो फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं, या हम किसी वेकेशन पे जाते हैं, या और इतने खर्चे, पूरे साल में कितने खर्चे होते हैं ना हमारे, उनका एटलीस्ट अपना हिसाब लगा के देखें कि वो हमारे कितने खर्चे हैं। एटलीस्ट उतना कमाना हमें ज़रूर चाहिए। एज़ अ वुमन मैं बताऊं कि वो हमें ज़रूर कमाना चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, अपने इन लॉज़, परिवार के लिए, सबके लिए, वो तो बाद की बात है। एटलीस्ट अपने लिए उतना ज़रूर, इतना इंडिपेंडेंट हमें ज़रूर होना चाहिए। मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, तो उसके बारे में आई वोंट से मच, पर ये वन ऑफ द रीज़न ये भी है। दूसरी चीज़, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपने देखा होगा वुमेन हु अर्न, वो मोस्ट लाइकली ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन में, तो बच्चों का भी उससे फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम किसी भी समझदार आदमी से बात करेंगे ना अपनी उम्र से ज़्यादा, वो सलाह ये ज़रूर देते हैं कि कभी भी फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपको किसी पे रिलाई नहीं करना पड़ता एक्सपेंसेस के लिए, अपने खर्चों के लिए। आप खुद वो अपने खर्चे उठा सकते हैं, और उसके अलावा आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल ज़्यादा अपने हाथ में फ़ील होता है जब आप अपने खुद कमाए हुए पैसे खुद खर्चा करते हैं अपने ऊपर और दूसरों पे भी। जब आप कमाते हो तो घर पे कोई अगर फाइनेंशियल मैटर है, आपके
पापा को, आपके भाई को, आपके हस्बैंड को, किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई सलाह चाहिए, आप उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हो, वो भी आप एक हेल्प कर सकते हो। जब आप कमाते हो तभी आपको पता लगता है ना कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे बाहर जाके जॉब करी जाती है। और आप थोड़ा सा, मुझे लगता है और ज़्यादा, आप जैसे कहीं जॉब करोगे, बिज़नेस करोगे, इन शॉर्ट कोई भी आपको अपने पैसे देगा ना तो वो कुछ आपको सिखा के ही देगा। तो आप जो भी वो सीखते हो ना वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी टुडे लाइफ में भी, क्योंकि आपको पता लगता है कि कैसे, अगर मैंने कोई एक चीज़ ख़रीदी है, ये पिलो या मतलब कोई स्वेटर या कुछ भी ऐसा ख़रीदा है, तो मुझे पता है कि वो ख़रीदने में उसके लिए कितने आवर्स मुझे इन्वेस्ट करने पड़े, कितने आवर्स काम करना पड़ा, तब जाके वो चीज़ मैंने ख़रीदी है। तो उसकी वैल्यू भी और बढ़ जाती है। जब हम कोई खाना बनाते हैं, मान लीजिए बहुत अच्छा हमने खाना बनाया, वो मैन वुमन की बात कर रही हूँ कि कोई लड़की ने खाना बनाया बहुत अच्छा और लड़के ने तारीफ़ नहीं करी उस चीज़ की, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि खुद खाना बनाओगे तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। तो उसी तरीके से है, जब हम खुद कमा के कोई चीज़ खर्चा करते हैं ना, खुद कमा के कोई वेकेशन लेते हैं, तो हमें पता होता है कि इसके पीछे कितने घंटों की मेहनत लगी है। तो वो हमें रियलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए। और अगर हम जॉब नहीं करते ना घर पे, तो हम धीरे धीरे, मैं ये कहूँगी, रियलिटी से थोड़ा दूर चले जाते। एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगी कि एक ना किसी सेलिब्रिटी वाइफ है कोई, तो वो खुद जॉब या बिज़नेस उनका कोई नहीं है, उसका हस्बैंड लाइक ही इज़ अ फेमस एक्टर। और उनको किसी इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप कौन पैसे देता है हस्बैंड वाइफ में से। देन शी सेड, पहले तो इंटरव्यूअर को ये नहीं पूछना चाहिए, जब वो जॉब नहीं कर रही है तो ये सवाल बनता ही नहीं है, जो जॉब कर रहा है, जो घर में पैसे ला रहा है वही देगा ना। पर पहले तो इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा और उस का ये जवाब था आगे कि आई हैव माई ओन क्रेडिट कार्ड, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पे करती हूँ। तो ये, आई डोंट नो कि मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया या नहीं, कि हम रियलिटी से इतनी दूर जा सकते हैं। तो या तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड्स बैंक देते हैं, बैंक फ्री में देते हैं, तो बस उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसको पे बैक कैसे करना है वो कोई और करता है। तो सवाल जवाब दोनों ही गलत है। जब आप नहीं खुद अपने पैसे कमाते ना, आप धीरे धीरे रियलिटी से दूर चले जाते हो। ये बातें मेरी बहुत बुरी लग सकती हैं कोई किसी को, पर ये बात ना मैं अब हमारी जनरेशन के लोगों के लिए, स्पेशली उनके लिए कर रही हूँ, जो हमारे से पहले, जो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है, उनमें बहुत सारी औरतों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। उनका मन भी था तो भी नहीं पढ़ाया गया, तो उनके पास इतनी ऑप्शंस ही नहीं बची थी। और अगर जॉब वो कोई करना भी, उनमें से जिनको पढ़ाया गया करना चाहते थे, तो मोस्टली उनको कोई फैमिलीज़ करने नहीं देती थी जॉब, तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं थी। लेकिन आप, अगर आपको पढ़ाया गया है, आपके मम्मी पापा ने 15-20 साल आप पे बहुत पैसे, मेहनत, सब कुछ लगाया है, और उसके बाद आपको कोई रोक भी नहीं रहा है, आप पे वो वाली जिम्मेवारी भी नहीं है कि आपको जॉइंट फैमिली की है, और उसके बाद आप अगर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं घर में, जो भी आपके पास 4-5-6 घंटे, जितने भी आवर्स आपके पास फ्री हैं, और वो बस स्क्रोलिंग में या नेटफ्लिक्स या ये सारी चीज़ों में, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। मुझे लगता है आपको वो अपनी पढ़ाई किसी यूज़ में लानी चाहिए। और पढ़ाई यूज़ में लाना सिर्फ कमाने से नहीं होता, कि आपने जो पढ़ा लिखा, इतने सालों की आपकी नॉलेज जो आपने गैदर करी, उसको कोई जॉब करके पैसे कमा लेना, तो वो आउटकम नहीं है उसका। उसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको ज़रूरत ही नहीं है जॉब करने की, कि लाइक यू आर मल्टी मिलेनियर, और उसके बाद भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है आपको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो पैसे कमाने के लिए ना जॉब करेंगे,
आप किसी और की तो हेल्प कर सकते हैं, कोई आप वॉलंटियर कर सकते हैं, आप किसी और के साथ वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, कहीं पे कोई सोशल कॉज के लिए कोई काम कर सकते हैं, पर बिल्कुल सारी उस चीज़ को वेस्ट ना जाने दें। वेस्ट तभी जाएगी जब आप घर पे बैठ के उसका कुछ नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई का। सिर्फ आपके पास अपनी डिग्रीज़ हैं, अपनी नॉलेज है, अपना इतना सालों का एक्सपीरियंस है, उसको जॉब में ना यूज़ करके किसी और चीज़ में यूज़ करें। अपना अगला फ़ायदा आपका ये है कि आप अपनी रिटायरमेंट और सेविंग्स अपने आप उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी जॉब पे जो भी है रिटायरमेंट फ़ंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बाद में किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ता, आपने अपनी तैयारी खुद से करी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ना आपका डिसीजन लेने की भी आप में थोड़ी सी और पावर आती है। घर से बाहर काम करने में आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और ज़्यादा आता है, आपको मुझे लगता है मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। मैंने जो एग्ज़ाम्पल एक आंटी का ही है, मैंने देखा था वो आंटी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके पास जो फ्री टाइम है उसका वो क्या करें। और वो आंटी पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो वो ऐसे कोई जॉब भी नहीं कर सकते थे, तो दिन में सारा टाइम ही वो डेली सोप देख के, वो सास बहू वाले सीरियल देख के, वो भी कितना देख लोगे आप ना। और इंडिया में यूजुअली हमने मिडिल क्लास घरों ने और लोअर मिडिल क्लास ने भी अपने ये जो सारे ये वाले काम तो आउटसोर्स किए हुए हैं कि जो बर्तन धोने के लिए भी कोई आता है, सफाई करने के लिए भी, और आजकल ज़्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए भी कोई आता है। तो आपने ये वाले जो मेजर काम हैं, ये तो आपको सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस ही देनी होती हैं कि कहाँ क्या करना है। तो वो मुझे याद है, हमारे घर के पास एक आंटी रहते थे, उनकी मेंटल हेल्थ सिर्फ इस वजह से ख़राब हो गई थी क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था और उनको पता नहीं था वो टाइम का क्या करें। अब इसमें जब बच्चे आपको देखेंगे ना हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर करते हुए, तो बच्चों पे बहुत इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर स्पेशली आपकी गर्ल चाइल्ड है ना, तो माँ को ज़रूर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर लड़का है, वो तो लड़का अपने पापा को देख के और फादर फिगर जैसा लड़के बनना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में तो वैसे उनको देख के डिसिप्लिन आना है नहीं आना है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आपकी लड़की है और उसके बाद आपको लगता है कि आप घर पे सिर्फ खाना बना के, दूसरों की सेवा करके, और दिन में जो आपके पास कुछ घंटे फ्री हैं उनको आप बस वेस्ट करके या टीवी देख के ये सब निकालेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि फिर बेटी को भी आपका पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर आपको लगता है यही लाइफ परफेक्ट है, जो आप लाइफ अभी जी रहे हैं, कि ऐसे ही ठीक है, तो फिर क्या आप अपनी बेटी के लिए भी यही होप करेंगे कि वो भी बड़े होके बस सिर्फ शादी करके और उसके बच्चे हो जाएं और वो घर पे बैठें, खाना बनाएं और दैट्स इट। तो अगर आप अपनी एजुकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं या कि आपके बच्चे उस एजुकेशन का यूज़ करेंगे। अगेन, एजुकेशन का यूज़ करना खाली जॉब करना नहीं है कि जॉब से पैसे कमा लेने, वो एक वन ऑफ द प्लस फैक्टर है। अगर आपको ज़रूरत है पैसे की तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं ज़रूरत, आपके पापा के पास, आपके भाई के पास, आपके हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी उस एजुकेशन का यूज़ सोसाइटी के लिए कर सकते हो। मैं ना शुरू से ही, मुझे अपने से बड़े लोगों के बीच में बैठना पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है, अपने से एज में बड़े लोगों के बीच में। तो मुझे याद है, मैंने बहुत सारी इंडिया में जब मैं थी तो आंटी लोगों से बात करते हैं जब, तो इतनी आंटी लोगों से मैंने यही सुना है ना कि वो बोलते हैं कि मैंने तो अपनी लाइफ बस वेस्ट कर ली, इतना जितना मैंने घर पे इनके काम किया है ना, अपने घरों के बारे में जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो बताते हैं, इतना मैंने कहीं बाहर किया होता तो मेरी आज कुछ और वैल्यू, कुछ और रिस्पेक्ट होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो 40s 50s में विमेन होती है ना, उनको ये रिग्रेट हो जाता है कि इतना उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा के अच्छे अच्छे खाने बना के सबको खिलाए, सबका ध्यान रखा, और उसके बाद भी उनकी वैल्यू नहीं हुई, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई। ये ऐसा लगता है। मैं नहीं कहती कि जॉब करने से आपकी वैल्यू या रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, वो डिपेंड करता है आप किस घर में हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा। आप
वो एक आंटी मुझे ऐसा बता रहे थे कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी लाइफ कैसे निकल गई। मैं और मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पता कैसे नहीं लगा। एंड शी वॉज इन हर 60s में बी, शायद उस टाइम पे, ये बहुत पुरानी बात है, शायद वो 50-60 साल के आंटी होंगे। वो कह रहे मुझे पता ही नहीं चला, हम बच्चे थे, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, और पता ही नहीं चला कैसे रोटियां बनाते बनाते लाइफ निकल गई। अब आज मुझे पता चल रहा बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चला मेरे 20s का टाइम कहाँ निकल गया। मेमोरीज़ हैं मेरे दिमाग में, लेकिन टाइम कितनी जल्दी निकलता है ना। तो अगर आप जितना गैप अपनी एजुकेशन और जॉब के बीच में डालेंगे ना, उतना और गैप बढ़ता जाएगा और आपके लिए और मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स जितना आपकी जॉब में गैप आता है हायरिंग करते टाइम पे, उतने और क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि क्यों आपके पास क्यों इतना ब्रेक था। तो धीरे धीरे करके वर्क फोर्स में एटलीस्ट एंटर करना शुरू करो, पार्ट टाइम ही शुरू करो। एटलीस्ट आपको अपने खर्चों के लिए किसी और पे रिलाई ना रहना पड़े, अपने खर्चे अपने डिसीजंस आप अपने बना सकें। कोशिश करें तो अपने पार्टनर्स के, अपने बच्चों की लाइफ में भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर पाएँ। पर एटलीस्ट आपको अपना पता होना चाहिए कि मेरा साल का 50,000, 1 लाख, इतना जो भी खर्चा है, आप अपना बैठ के हिसाब लगाइए कि आप कितनी शॉपिंग करते हैं, कितनी वेकेशंस लेते हैं, कितना कुछ करते हैं। वो सारी चीज़ें तो एटलीस्ट आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्योंकि हम सिर्फ यही तो नहीं करने आए कि अपनी मेंटेनेंस, बस सुबह उठा, हमने खाना बनाया, खाना खा लिया। आई एम इन नो वे डिसरिस्पेक्टिंग हाउस मेकर, होम मेकर, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, मैं खुद भी जॉब पे जाती हूँ, घर पे काम करती हूँ, तो मुझे पता है घर का काम कितना डिफ़िकल्ट है। लेकिन सिर्फ हम सारा टाइम ही अपनी मेंटेनेंस में निकाल दें, मुझे नहीं लगता वो सही है। अब हमारे काम करने से सोसाइटी को भी बड़े फ़ायदे हैं कि जितनी ज़्यादा फ़ीमेल वर्कफोर्स होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इकॉनमी होती है। ये फैक्ट है। इसमें चाहे हम कह दें कि कैपिटलिज़म है, ये ज़्यादा हमें नए तरीके से सिखाया जा रहा है कि लड़कियों को काम करना चाहिए, पर ये फैक्ट है उतनी ही स्ट्रॉन्गर इकॉनमी होगी, मोर स्पेंडिंग, मोर सेविंग, मोर इन्वेस्टिंग। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें पता ही है। तो सोसाइटी को इस चीज़ से फ़ायदा है। जेंडर बायस रिड्यूस होता है, जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस होता है। और पे पैरिटी के बारे में हम बात करते हैं जब, तो हम आज घर पे बैठ के हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कल को हमारे बच्चे, हमारी गर्ल चाइल्ड, जब हमारी बेटी वर्क फोर्स में जाएंगे और वहाँ पर कुछ चेंज उनको बना बनाया मिल जाएगा। तो उसके लिए तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं काम करते, इंडिया में आई थिंक 20% फीमेल वर्क फोर्स है, 19 या 20% में पढ़ रही थी, जो कि ऑफिशियल है। चलो रिकॉर्डेड उस इनफॉर्मल तरीके से भी चलो होगा उसके अलावा, पर कितना 30% मान लो, तो कितना कम है। और इसको बदलते बदलते कितने सालों लग जाएंगे। और आज अगर हम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उसके बाद कल को अगर हमारे बच्चों को ये जेंडर बायस झेलना पड़े, तो हम किसको ब्लेम करेंगे अगर हमने ही कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन का सोसाइटी को फ़ायदा लोअर क्राइम रेट से भी है। अगर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस या इस रिलेटेड के और जो क्राइम होते हैं घरों में, उस पे भी रोक लगती है, उस पे भी कमी आती है। क्योंकि जब आप काम करते हो, बाहर निकलते हो घर से, आपको अपने राइट्स के बारे में पता लगता है कि कोई आपको ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकता इस तरीके से, तो इसमें भी कमी आती है। अभी रिसेंटली हम सब ने देखा होगा, एक मूवी आई थी मिसेस, उसमें बताया गया है, मुझे अच्छी लगी थी बहुत मूवी, कि कैसे वो लड़की को परेशान किया जाता है। परेशान इन द सेंस कि वो सारा दिन घर पे काम करती रहती है, उसका जॉब करने का मन है, वो डांस टीचर बनने का, पर उसको जॉब नहीं करने दी जाती, और वो सारा दिन बस खाना ही बनाती रहती है, और उसके बाद भी कोई नहीं उससे खुश होता। तो वो भी लड़की का एट द एंड मन था ना घर से बाहर काम करने का, निकलने का। और मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मूवी देख के गुस्सा आता है ना कि कैसे किन्हीं लड़कियों को, जिनको जॉइंट फैमिलीज़ में जो रहती हैं, उनको तंग किया जाता है। लेकिन फिर एट द एंड हमें ये सोचना चाहिए कि ये एक मूवी है,
क्योंकि रियलिटी में नोबडी इज़ परफेक्ट। उस मूवी में जो फीमेल कैरेक्टर है, जो उनका ऐसे कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाया गया है, जो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब में कोई ना कोई कमी है। क्योंकि उन्होंने मूवी एक मैसेज देना था, तो वो बहुत अच्छा मैसेज देना था, तो वो मैसेज उन्होंने दे दिया। एट द एंड घर से बाहर निकल के काम करने में आपकी लाइफ में और डिसिप्लिन आएगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आप अपने लिए, सोसाइटी के लिए और यूज़फुल बनेंगे। इन नो वे आई एम सेइंग कि घर का काम करना कोई छोटा काम है। मैं खुद यहाँ पर घर पे सारे काम खुद करती हूँ। कोई काम जैसे बाकी जो इंडिया से बाहर रहते हैं सब लोग, वो खुद ही करते हैं। और आज के टाइम में हम जो मिडिल क्लास हमारे जैसे कोई कपल्स हैं, उनमें हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे काम लड़कियां खुद ही करती हैं। आजकल जो हस्बैंड्स हैं वो भी घर में सारे काम करवाते हैं। तो उसके बाद हम सारा प्रेशर एक ही आदमी पे ना डालें। आई रिमेंबर, मैं इंडियन मेन के बारे में ही बात करूँगी। हम इतने छोटे होते से ही स्कूल में, कॉलेज में मैंने देखा है हमारी क्लास में लड़कों पर प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर ये था कि उन्हें आगे जाके ध्यान रखना है अपनी फैमिली का, जो कि सेम प्रेशर लड़कियों पे नहीं होता। लड़कियों पे और तरीके के प्रेशर होते हैं। सालों साल से जो ऑपरेशन चला आ रहा है लड़कियों पे, वो अलग है, उन पे और जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन एक प्रोवाइडर की, ब्रेड विनर की जो स्ट्रेस इंडियन आदमी पे होता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, पर आपको भी मालूम है हिंदी में एक वर्ड भी बोला जाता है अगर कोई लड़का काम नहीं करता, उसको वो वर्ड बोला जाता है, और वो सेम वर्ड लड़की के लिए नहीं यूज़ होता। मैं कहीं नहीं बोल रही कि ये, मैं इक्वालिटी वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कह रही हूँ कि लड़कों पे ये वाला जो प्रेशर है कि अगर लड़की काम ना भी करे तो भी लड़का वो सवाल नहीं उठा सकता कि वाई डोंट यू वर्क, वाई डोंट यू गो आउट एंड गेट अ जॉब। अगर ये सेम वीडियो अगर कोई लड़का बनाएगा, जो मैं बातें कर रही हूँ ना, आई मे गेट अ हेट, उसको तो बस उस लड़के को बैन ही कर देंगे अगर ये सेम बातें कोई लड़का करेगा। क्योंकि लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर द ब्रेड विनर, तुम ही तो काम करोगे, तुम्हें सबका ध्यान रखना है पूरे घर का। लड़की घर चलाएगी, तुम पैसे कमाओगे। पर इतने फिक्स्ड रूल कर देने से मुझे नहीं लगता है सोसाइटी में बैलेंस आता है। हम अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वल कंट्रीब्यूशन ना सही, एटलीस्ट 20-80 से हम शुरुआत कर सकते हैं कि 20% फाइनेंशियली हम कंट्रीब्यूट करें। अब एक और चीज़ है, जब एक स्टे एट होम मॉम या स्टे एट होम वाइफ जो हैं, उसकी और जो उसका वर्किंग हस्बैंड है, उनकी एनर्जीज़ में बहुत फ़र्क होता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि वन ऑफ माय फ्रेंड बहुत पहले उसको अपने हस्बैंड से हमेशा ये कंप्लेंट रहती थी कि ये शाम को आके मेरे को कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते। अब भी वो ऑल द टाइम, उस टाइम पे उनके बच्चे भी नहीं थे, तो वो घर पे सारा दिन थी, घर पे काम वाली काम करने के लिए आते हैं, आपके पास हाउस हेल्प है, और दिन भी आपने किसी तरीके से निकाल लिया। अब शाम को जब हस्बैंड ने आना है, उसकी एनर्जी और वाइफ की एनर्जी लेवल्स में बहुत फ़र्क है, बिकॉज शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि अभी आई एम ऑल सेट, अभी हम बाहर जाते हैं घूमने, और हस्बैंड 10-12 घंटे की शिफ्ट करके, और उसके बाद उसकी तो हालत नहीं है, उसको है कि मैंने घर पे बैठ के चाय पीनी है। तो इस तरीके से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर एक हस्बैंड, उसको एक घर चलाने के लिए 10 से 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही है, वाई नॉट वी शेयर दैट बर्डन कि हम 2-3 घंटे की शिफ्ट कोई, या 2-3 घंटे का काम हम कर लें, ताकि उसके नंबर ऑफ़ आवर्स रिड्यूस किए जा सकें। और वो उसका फ़ायदा हमें ही है, एज अ कपल हमें ही फ़ायदा है, क्योंकि जब दोनों इक्वल नंबर ऑफ़ आवर्स काम करेंगे तो दोनों के एनर्जी लेवल्स भी सेम रहेंगे, एंड शाम को टाइम भी उतना ज़्यादा निकलेगा, बजाय कि एक जना घर पे रहे सारा दिन और दूसरा जाना घर चलाने के लिए उसको ओवर कॉम्पनसेट करना पड़े, उसको ओवर टाइम करना पड़े, ट्रैवल्स करने पड़े, सो दैट एक घर चल सके। तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा हमें ही है। हमें
मेरा सिर्फ इतना है कि हमें बर्डन थोड़ा सा शेयर धीरे धीरे करना चाहिए एक दूसरे का। हस्बैंड्स को भी करना चाहिए, अगर कोई हस्बैंड्स ऐसे हैं आज के टाइम में भी जो किचन में एंटर ही नहीं करते। मैंने अभी आजकल ये नहीं देखा है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है या हमारे से थोड़े साल जो बड़े भी हैं उनमें भी मैंने देखा है कि हस्बैंड्स भी हेल्प करवाते हैं किचन में। उसके अलावा जो घर से बाहर के काम होते हैं वो तो करते ही हैं हस्बैंड्स। एग्ज़ाम्पल दूंगी कि कोई गाड़ी का काम है, अगर कोई टायर चेंज करवाने हैं यहाँ पर, मान लीजिए विंटर टायर से समर, जो भी, वो सारा हस्बैंड का काम होता है। बैकयार्ड्स क्लीन करने, स्नो, इतनी स्नो हटानी, वो भी सारा हस्बैंड का काम होता है। गैराज से रिलेटेड, बेसमेंट से रिलेटेड जो सारे काम हैं वो सारे हस्बैंड के होते हैं। किचन वाला काम मैं मान लूँ कि अगर वाइफ करती है, नहीं तो आजकल किचन में भी हस्बैंड्स हेल्प करवाते हैं। तो अगर वो बर्डन शेयर कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। उसके ऊपर हमारी एजुकेशन का यूज़ तो है ही है। अगर आपको लगता है कि आपको इस टाइम पे जॉब नहीं मिलेगी, कोई ज़्यादा गैप आ गया है आपकी एजुकेशन और जॉब के बीच में, तो आप अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे कोई सर्टिफिकेशंस लो जो आजकल चल रहा है। कुछ भी, आई कैन फाइंड मे बी फ्यू लिंक्स फॉर यू, तो उस पे एटलीस्ट काम करना शुरू करो, ताकि नहीं तो अभी भी आपको कुछ नहीं कोई पे कर रहा तो अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हो उससे स्टार्ट, ताकि कुछ स्टार्ट हो जिससे आप अगले 10-20 साल बाद ऐसा रिग्रेट ना करें कि मैंने तो बस अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जितना टाइम मैंने घर पे लगाया इतना मैं कहीं और लगाती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, एटलीस्ट पर रिग्रेट नहीं रहेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर ये बात कोई आपको ठीक लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।